नमस्कार। मैं पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर गीता नगर कानपुर से सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम आज शुरू करते हैं। ओम ध्वनि।
दोनों हाथों को आपस में रख लें, पलकों का सूंड करें, फिर आंखें खोलें। समस्त वेबिनार दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। अभी तक वेबिनार के माध्यम से 17 डेज से हम टच रेकी, डिस्टेंस रेकी, क्रिस्टल थेरेपी, डाउजर एंड ऑरा और विभिन्न शरीर को क्लीन करने के और उपचार करने के तरीकों को आपने सीखा। आज 8वें दिन है, 18 डेज 18वां दिन है। इसमें हमारे इस रेकी की मार्ग में बातों को जिससे कि हम और अधिक लाभ उठा सकें, उसको बताने के लिए मेरे सहयोगी सौभाग्य से जो मेरे पति भी हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। रेकी की बारीकियों को बताएंगे, रेकी का अटेनमेंट क्यों आवश्यक है ये बताएंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। मेरे प्रिय रेकी प्रेमियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, योग प्रेमियों, आज टच रेकी, जिसको हम लोग रेकी फर्स्ट बोलते हैं, डिस्टेंस रेकी, जिसको सामान्य भाषा में रेकी सेकंड बोलते हैं, उसके साथ साथ डाउजिंग बड़ी चमत्कारी विद्या है, क्रिस्टल थेरेपी, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, और साथ में चक्रा स्कैनिंग के संबंध में चर्चा हो रही थी। इन सब कामों में लगभग 17 दिन से पूनम जी आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लासेस दे रही थी। आज हम लोग पूरे 17 दिन की ब्रीफ समरी करेंगे। कुछ बातें जो कभी कभी टीचर से, स्पीकर से छूट जाती हैं, क्योंकि मैं आपके सामने तो नहीं आया, लेकिन अपने ऑफिस में लगभग पूरे 17 दिन 1 घंटे क्लासेस सुनता रहा। तो मैं कुछ अनुशासित, कुछ फ्री स्टाइल से चर्चा करूँगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो मेरा निवेदन है कि रेकी शब्द से बहुत अच्छी प्रकार परिचित हो जाएं। रेकी एक जापानी शब्द है। ये विद्या थी तो अपने यहाँ की, इसको हम लोग ईश्वर से साक्षात्कार बोलते थे या कुंडलिनी जागरण बोलते थे। इसकी जो विधियाँ हमारे यहाँ हैं बहुत जटिल हैं, बहुत कठिन हैं, बहुत समय लेने वाली हैं। विदेशियों की एक बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी, वो चीज़ को सरलीकृत कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं और कॉमर्शियल कर देते हैं। हमारे यहाँ कॉमर्शियल शब्द सुनते ही हम लोग भड़क जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सुन के भड़क जाते हैं, कॉमर्शियल, माया। वास्तव में जिस चीज़ का कॉमर्शियलकरण नहीं किया जाता है वो विद्या प्रायः लुप्त हो जाती है या चंद हाथों में बनी रहती है।
तो इसका मैंने नाम दिया है सुकॉमर्शियल करण। ऐसी चीज़ों का व्यापारीकरण करना जिससे समाज को, परिवार को, स्वास्थ्य को हानि हो, उसका नाम मैंने रखा है कुकॉमर्शियल करण। और जिनसे स्वास्थ्य बने, शांति बढ़े, आनंद बढ़े, संगठन, सात्विक लोगों का संगठन बढ़े, उसको मैं कहता हूँ सुकॉमर्शियल करण। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम डॉक्टर उषाऊ में कोई को धन्यवाद करूँगा। कोई एलोपैथी के डॉक्टरी छोड़ करके उन्होंने इस कुंडलिनी जागरण का या ईश्वर साक्षात्कार का अथवा आत्मा के प्रगटीकरण का उन्होंने रेकी शब्द से सरल किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पिछले लगभग 51 साल से इस क्षेत्र में हूँ और एक एक छोटी सी विद्या को सीखने के लिए मुझे एक एक साल गुरुओं के पास रहना पड़ा है। पहले के गुरु कितने कठिन थे, इसकी चर्चा करना यहाँ बेकार है, लेकिन वहाँ सैकड़ों में कोई एक विद्यार्थी ठहर पाता था। तो रेकी शब्द का अर्थ होता है, रे माने सर्वव्यापी ईश्वर और की माने प्राण ऊर्जा। हम शरीर से अगर प्राण रहित हो जाएंगे तो आत्मा अपने आप निकल जाएगी। अगर हम ईश्वर की प्राण ऊर्जा को किसी प्रकार से, किसी विधि से अपने चक्रों में उतार करके हाथों से किसी की सेवा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। आज से लगभग 25-30 साल पहले मुझको मालूम हुआ कि अमुक ज़िले में, अमुक शहर के पास एक गांव में एक फक्कड़ आदमी रहता है जो कठिन रोगियों को ठीक करता है और उसके ठीक करने का स्टाइल बहुत विचित्र था। उसके यहाँ 40 दिन रहना पड़ता था और वह बहुत कड़वा बोलते हुए अपने हाथ में एक लाठी लिए रहता था और बीमार अंग में उसको स्पर्श कराता था, आंखें बंद करके कुछ बोलता था, से भोजन करना पड़ता था। कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 40 दिन में, प्राय सभी रोगी ठीक हो जाते थे। अब समझ में आया कि ये विद्या रेकी विद्या थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले सन 84 में मुझे मालूम हुआ कि सीसामऊ कानपुर में अमुक व्यक्ति दूर बैठ के इलाज करता है और ऐसे ही सुबह चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथी सुरेंद्र नाथ पांडे जो अशोक नगर में रहते थे, वो दूर बैठ के लोगों का इलाज करते थे और इसी माध्यम से 6-7 बार विदेश भी हो आए। उनके यहाँ विदेशी आते भी थे। मैं उन लोगों से मिला क्योंकि कंचन प्रभा जो दैनिक जागरण का एक कादम्बरी की तरह एक अंक निकलता था, उसमें इंटरव्यू आया था। तो ये सब बातें सुनता रहा, करता रहा। लेकिन जब अपने मित्र डॉक्टर NK शर्मा के माध्यम से, दिल्ली वाले, उनके माध्यम से मालूम हुआ कि उन्होंने कोई रेकी विद्या सीखी है। मैं उनके यहाँ 3-4 बार दिल्ली गया। 2 दिन में मैंने उनसे रेकी फर्स्ट सेकंड सीखा, फिर करुणा रेकी सीखी, फिर सर्जरी सीखी, फिर मास्टर रेकी सीखी, फिर मैंने ग्रांड रेकी मास्टर का कोर्स किया। हम दोनों लोगों ने उन्हीं के यहाँ ठहर करके, क्योंकि हमारे मित्र थे। तब मालूम पड़ा कि जो महात्मा था वो अपनी ईश्वरी शक्ति को डंडी के माध्यम से बहा करके लोगों को ठीक करता था, खान पान भी सही रखता था। ये जो हमारे और लोग हैं, इसलिए मैंने चर्चा की कि रेकी आप बड़े भाग्यशाली हैं। लगभग सन 2000 से हम लोग रेकी विद्या को सिखा रहे हैं और अब तक 1500 लोग रेकी चैनल में जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं देखता था कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत लोगों को रिपोर्टिंग भेजने के बाद 8-10 लोग से अधिक इकट्ठे नहीं हो पाते थे, क्योंकि घर से 3 दिन के लिए, बाहर वालों का 3 दिन के लिए आना, शहर वालों के लिए प्रातः 9 से 5 तक रहना, ये सब आसान काम नहीं था। फिर भी
हम धन्यवाद करेंगे कोरोना को कि कोरोना एक ऐसा टाइम आया जिसमें मन में आया कि कैसे लोगों को इसके माध्यम से बैठे बैठे हम लोग प्लान बनाया। इसके पहले हमने योगा क्लासेस लिए 40 डेज, फिर रेकी के बारे में चिंतन किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आशा से अधिक लोग रेकी सुन रहे हैं, रेकी देख रहे हैं। तो मैं कुछ चर्चा करूँगा। रेकी कितनी अद्भुत चीज़ है, रेकी से लाभ की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आज का मेरा बहुत संक्षिप्त टॉक होगा। रेकी से लाभ की गति कैसे बढ़ाएं और करुणा रेकी क्यों सीखनी चाहिए, टच रेकी, डिस्टेंस रेकी के बाद रेकी सर्जरी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और ये रेकी क्यों नहीं बिना अट्यूनमेंट के काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसमें पूनम जी ने ये बड़ी जुझारू अध्ययनशील हैं, जिस सब्जेक्ट को इनको दे दिया जाता है बहुत ईमानदारी से पढ़ती हैं, अभ्यास करती हैं और लोगों को सेवा करती हैं। तो इतना तो आप समझ गए, रेकी माने ईश्वर की प्राण शक्ति को के माध्यम से हम कैसे लोगों का दुख दूर करने में सहायता करें। तो मैंने कुछ मैटर बनाया है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि पिछले लगभग 17 वीडियो के फेसबुक वीडियो के माध्यम से हमने रेकी को 3 भागों में समझा। पहला है रेकी की समझ अर्थात थ्योरी। इस संबंध में आप लोग कल तक खूब सुनते रहे हैं। दूसरा है रेकी का शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट क्यों आवश्यक है और तीसरा है रेकी की सिद्धि। आप रेकी के बारे में खूब समझ पैदा कर लें। जैसे कोई तैरने वाला व्यक्ति बड़ा उत्सुक हो तैरना सीखने के लिए और खूब तैरने की किताब पढ़ डाले, तैरने के चित्र तैयार कर ले और रेकी तैरने की पुस्तक इम्तहान दे करके फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट नहीं फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट में भी फर्स्ट आ जाए, लेकिन जब नदी किनारे जाएगा अगर उसने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो डूबने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ऐसे ही रेकी की समझ भी ज़रूरी है और रेकी का अट्यूनमेंट भी ज़रूरी है। मेरे सामने एक माइक लगा हुआ है, इस माइक से तार गए हुए हैं। ये तार जो है कहीं ना कहीं बिजली से कनेक्टेड है। बिजली का आना भी ज़रूरी है और बिजली से इसका कनेक्शन भी ज़रूरी है, तभी हम इस यंत्र के द्वारा आप तक बात पहुंचा सकते हैं। तो रेकी की समझ ज़रूरी है। रेकी है क्या, रेकी कितने भागों में बांटी जाती है, किसको कैसे करें, और रेकी की शक्तिपात भी उतना ही ज़रूरी है। बल्कि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को रेकी की समझ नहीं होती या कम होती है, लेकिन उनका अट्यूनमेंट अच्छा होता है और साथ साथ में रेकी की अभ्यास अच्छा होता है और लोगों को ठीक करते हैं। मेरे पास एक ऐसा विद्यार्थी आया था आज से लगभग 10-12 साल पहले, जो कहीं से रेकी के बारे में किताब पढ़ ली थी, पता लगाते लगाते किसी के माध्यम से मुझसे मिलने आया और वो यहाँ पर करीबन 3 दिन रहना था, 5 दिन रहा और उसके बाद दोबारा करुणा रेकी सीखने भी आया। और वो गांव में इतना काम कर रहा है, सात्विक वृत्ति का था, इतना काम कर रहा है तमाम दुखी लोगों को मदद करने में, और वहाँ गांव में बड़ा फेमस हो गया है कि इसके हाथों में जादू है। मैं दावे से कहता हूँ कि उससे कहा जाए कि तुम रेकी के बारे में कुछ बताओ तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा भी नहीं था विशेष, पर रेकी लेकिन एकलव्य की तरह रेकी सीखने की इच्छा और रेकी का ईमानदारी से अट्यूनमेंट होने के बाद उसका अभ्यास। तो रेकी की समझ भी हो, अट्यूनमेंट भी हो,
अट्यूनमेंट का अभ्यास भी हो। हम 3 भागों में जब रेकी को समझते हैं तो हम अपना भी दुख कम कर सकते हैं, अपने परिवार का भी दुख कम कर सकते हैं, हम किसी की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हाल की बात है, आजकल कोरोना का अपने ढंग का प्रचार प्रसार संक्रमण चल रहा है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम बताना उचित नहीं होगा, वो हमारे शहर के बहुत ही समृद्ध, सज्जन और सुविधा से भरे हुए हैं। किसी कारण से उनको कोरोना घोषित हो गया और वह चूँकि संपन्न भी हैं और सुविधाशाली भी हैं, वो सीधे गाड़ी से दिल्ली गए। दिल्ली में एक बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती हो गए जो कोरोना का ही ट्रीटमेंट करते थे। और उस अस्पताल को देख के मैं कह सकता हूँ, मैंने पूछा तो नहीं, कि 1 लाख रुपया पर डे से खर्च कम तो नहीं होगा पर डे का। अब चूँकि मेरे मित्र हैं तो पूछना अच्छा नहीं लगता है। और उन्होंने कहा था कि आपको 14 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सुबह फ़ोन किया, क्या हाल है, कल शाम को भी फ़ोन किया था, बोले 6 दिन, आज 6वां दिन है, तो बल्कि कल 6वां दिन था, आज 7वां दिन है, सवेरे हमको रिलीज़ कर दिया गया है, यानी मुक्त कर दिया गया है और सारे हमारे कोरोना के सिम्टम्स भी ख़त्म हो गए हैं और हम भी अच्छा फील कर रहे हैं। आज वह जिस गाड़ी से गए थे अपनी, उस गाड़ी से लौट रहे हैं और संभवतः शाम को हम लोग उनसे मिलने भी जाएंगे। यानी डॉक्टरों के द्वारा कहा हुआ 14 दिन, 10 दिन, 14 दिन से तो कम की संभावना नहीं थी। और वह 6-7 सुबह शाम हम लोगों ने उनकी रेकी कराई। हमारी धर्मपत्नी पूनम जी ने रेकी सुबह शाम किया और हमारी बिटिया रानी पिंकी जो पीछे बैठी है, बड़ी रेकी की इंटरेस्टेड है, इसने भी रेकी दिया और 6 दिन में उनकी रेकी ठीक होगी। इसका मतलब निकला कि मेडिकल साइंस में भी अगर रेकी साथ में दिया जाए पेशेंट को तो कम समय में वो ठीक हो जाता है। ये मेरे बहुत सारे प्रयोग हैं। दूसरा जो है, एक हमारे और मित्र हैं, उनका छोटा भाई पिछले लगभग 12 या 15 दिन से भयंकर कोरोना से ग्रस्त था और कोई सिम्टम्स में सुधार नहीं था। तो मुझे जानकारी हुई तो मैंने फ़ोन किया, तो हमने उनको सुबह शाम उसको भी रेकी दिया। आज मेरी बात हुई, बोले अंकल, मैंने क्या हाल है, बोले अंकल मैं 90% ठीक हो गया हूँ, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा, ये आपको प्रोत्साहन के लिए कहा जा रहा है कि जिसको रेकी दें उसकी दवाइयाँ मत रोकिए, उनको पैथी मत रोकिए, आप अपना काम करिए। क्योंकि जिस पैथी में ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी वो पैथी तो अपने आप बहुत जल्दी लाभ करेगी। इसी प्रकार से मैंने अपने अनुभव किया है। अन्य प्राकृतिक चिकित्सालय में जहाँ रोगियों को 1.5 महीना, 1 महीना लगता है, उनको हमारे यहाँ कम समय लगता है। एक तो हमारी नेचुरोपैथी में बहुत से लोग पोषण विहीन उपवास कराते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास अमोघ शस्त्र है, लेकिन जब आजकल शरीर में ताकत किसी के रह नहीं गई तो पोषण विहीन उपवास कराएंगे और ऊपर से विशुद्ध नेचुरोपैथी कराएंगे। लेकिन मैं नेचुरोपैथी के साथ में नेचुरोपैथी, योग चिकित्सा, लाफिंग थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी और पोषण युक्त उपवास कराता हूँ। पोषण युक्त उपवास करने से रोगी कमज़ोर नहीं होता और जब हम उसको रेकी देते हैं तो रेकी साथ जुड़ने से वही रोगी जो महीने भर में ठीक नहीं होते वे 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। उनका समय भी बचता है और धन भी बचता है। तो ये मैं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति में, किसी भी साधना में अगर हम रेकी को जोड़ देते हैं तो हमको समय भी कम लगता है और लाभ भी ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको इशारा किया कि हम रेकी की शक्ति कैसे बढ़ाएं। जैसे अष्टांग योग में यम नियम का पालन न करने से हम योगासन प्राणायाम में ही फंसे रहते हैं और जब कभी
किसी झमेले में फंस जाते हैं तो हम योग को बदनाम करते हैं। जैसे अष्टांग योग में यम नियम का पालन जरूरी है, जैसे हठ योग में शोधन क्रियाओं का पालन जरूरी है, जिस प्रकार से नेचुरोपैथी में पोषण युक्त उपवास जरूरी है, ऐसे रेकी में भी जो 5 सिद्धांत हैं जो आपको बताए गए हैं, इनका जितना स्ट्रांगली, जितना गहराई से, जितनी ईमानदारी से आप पालन करेंगे, रेकी उतनी ज़्यादा अपने अंदर प्रवेश करती है। आप एक छोटा लोटा ले लीजिए, एक बहुत बड़ा मुंह का लोटा ले लीजिए, अगर उसको समुद्र में आप डालेंगे तो लगभग दोनों ही बराबर टाइम पे भरेंगे। जिसका मुंह छोटा है उसमें थोड़ा पानी आएगा, जिसका मुंह बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो जितना ईमानदारी से 5 नियमों का पालन करेंगे, उतनी जल्दी, उतनी ज़्यादा मात्रा में ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी। दूसरा, ये गति कैसे बढ़ाएं? गति बढ़ाने के लिए हम पेशेंट को 2-3 काम समझाएं। एक तो पॉजिटिव ऑटो सजेशन, रेकी के साथ में जो पॉजिटिव ऑटो सजेशन अगर जोड़ दिया जाए तो रेकी की गति बहुत तेज हो जाती है। ये जो पुस्तक आपको जब अट्यूनमेंट के लिए आप आएंगे, ये पुस्तक आपको निःशुल्क दी जाएगी, तो इसमें सब हमने लिखे हैं ऑटो सजेशन। यद्यप कोई आदमी क्रोधी है, उसको आप रेकी देंगे तो इससे क्रोध में उसकी कमी आएगी, पर इसके साथ साथ में पॉजिटिव ऑटो सजेशन भी उसको दे दें और रात को कहते कहते सो जाए, दिन में कई बार करे, तो उसका क्रोध जो 1 महीने में ख़त्म होता होगा या कमज़ोर होता होगा, वो 10 दिन में ही कमज़ोर हो जाएगा। तो रेकी विद्या के साथ में जब हम पॉजिटिव ऑटो सजेशन जोड़ देते हैं तो लाभ बहुत जल्दी होता है। इसी प्रकार से मनुष्य मूल में शाकाहारी है। हमारे शरीर की ब्रेन की न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी आंतें, ये सब की सब जो है ये हमारे विशुद्ध शाकाहारी जानवर से मिलते हैं। हम लोग मनुष्य जो है मांसाहारी नहीं है। अब तो कुछ देश कीड़ाहारी हो गए हैं, और जब कीड़ाहारी होंगे तो वायरस की उत्पत्ति करेंगे केमिकल और सारे विश्व में फैलाएंगे। तो हम लोग, अगर पेशेंट शाकाहारी बन जाएगा तो उसकी गति और बढ़ जाएगी। यदि वो अपनी आय का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाने लगेगा तो रेकी के लाभ की गति और बढ़ जाएगी। किसी रोते को हंसाने में का काम करेगा, किसी गिरे को उठाने में काम करेगा, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देने में काम करेगा। तो रेकी की ऊर्जा यानी डिवाइन पावर, ब्लेसिंग पावर और तेजी से हमारे सहस्त्र चक्र में गिरेगी। तो ये जो रेकी है, पहले आपको फर्स्ट रेकी सिखाई गई है कि टच के 24 पॉइंट में टच करके कैसे रोगी को ठीक करें। फिर आपको डिस्टेंस रेकी सिखाई गई। हमारे साथ मैं भी परिवार में हूँ, तो कभी कभी बच्चे, जो कोई एक बच्चा बेंगलोर में था, 2 बच्चे बेंगलोर में थे, अब अलग अलग हो गए हैं, एक चेन्नई में है, तो कभी कभी लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हम लोग यहीं से रेकी उनको देते हैं और वो बच्चे कहते हैं, लगता है कि हम बिल्कुल अब बीमार ही नहीं हैं। तो आज के युग में हर माताएं लाइव अनाथ हो गई हैं। एक नया शब्द दे रहा हूँ, यानी बच्चे हैं पर बच्चे नहीं हैं। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो तुरंत खबर आती है तरंगों के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। उस समय एकदम तो नहीं जाया जा सकता, तो हम कैसे डिस्टेंस के द्वारा। अभी हमारे सामने एक हमारे शिष्य हैं अमेरिका में, उनके बच्चे का काम नहीं हो रहा था, उसका बच्चा मेडिकल में नहीं आ रहा था, क्योंकि रेकी से परिचित थे। अभी सुन भी रहे होंगे मिस्टर जैन। तो हमने उनको फिर यहीं से रेकी 3 गुणक में दिया और वो बच्चा आज बहुत अच्छे एक मेडिकल लाइन में, मेडिकल स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, जो कई बार से नहीं हो रहा था। तो हम लोग दूर बैठ कर, इसलिए टच रेकी जहाँ सीखना ज़रूरी है, वहाँ डिस्टेंस रेकी भी सीखना ज़रूरी है। कभी महिला किसी पुरुष को रेकी दे रही है तो मर्यादा के अनुसार से टच रेकी नहीं दे सकते। उसी कमरे में बैठ के कैसे हम डिस्टेंस भी बनाए रखें
और रेकी भी दें, क्योंकि हम लोग मर्यादाओं से भरे हुए हैं। दूसरा जो है तो अब अट्यूनमेंट क्यों ज़रूरी है, इसको तो मैंने संक्षेप में बता दिया। हमारे जितने मंदिर बने हुए हैं, कुछ मंदिरों में जाइए तो अपार शांति मिलती है, अपार आनंद मिलता है, और समाधि की तरह हम लोग वहाँ पर विचार मुक्त हो जाते हैं, और कुछ मंदिरों में नहीं होता। तो जिन मंदिरों में मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा में बहुत अच्छे अच्छे दक्षिण के पंडित बुलाए जाते हैं, और वो बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये जो प्राण मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा है, यही रेकी विद्या में अट्यूनमेंट है, शक्तिपात है। अब इसको बहुत विस्तार में हम नहीं ले जाएंगे। आपके घर में बिजली भी हो, आपका टीवी भी सही हो, रिमोट भी सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन टीवी का कनेक्शन अगर आप प्लग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करेंगे तो टीवी आपका चलेगा नहीं। चाहे जितना रिमोट दबाते रहें, चाहे जितना टीवी को ठोंकते रहें, चाहे जितना बिजली वाले को के बारे में कुछ नेगेटिव बड़बड़ाते रहें, काम नहीं बनेगा। एक मिस्त्री आता है, वो प्लग में लगा भी है, वो ऑन कर देता है, ऑन करते ही हमारा टीवी चल पड़ता है। तो इसलिए जब हम शरीर के अंदर अदृश्य जगत में प्रवाहित बायो इलेक्ट्रिसिटी की धारा में हो, चक्रों के माध्यम से जब हम इन प्रतीक चिन्हों से को सिद्ध कर लेते हैं, हम जब चाहते हैं वो एनर्जी बहने लगती है। आप कभी हमारे यहाँ जब आएंगे, जो हमारा रेकी रूम है, जहाँ से 1500 लोग अट्यून्ड हो चुके हैं, लोग बताते हैं कि इस कमरे में आते ही लगता है कोई गम ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 1500 लोगों ने अट्यून्ड किया हो अपने आप को, डेफिनेटली वो ऊर्जा से भरा हुआ होगा। तो इसलिए हम परिवार में भी कैसे डिवाइन ऊर्जा से भरें, अपने व्यापार में कैसे डिवाइन ऊर्जा से भरें, हम अपनी बॉडी में कैसे डिवाइन ऊर्जा से भरें, इससे सरलतम विधि क्या होगी। तो हम जो है इस संबंध में जब हमको अपने प्रिय मित्र, अब तो हम मित्र ही कहेंगे, वैसे मेरे पहले रोगी थे, फिर शिष्य हुए, अब मेरे मित्र हैं। श्री विमलेश अवस्थी जी को, जो भारत विकास के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, उनको हम धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने मुझे आकर के रेकी के बारे में संदेश दिया। और फिर मैंने अपनी पत्नी जो मेरे बगल में बैठी हैं, इनसे मैंने कहा कि ये विद्या तुम पहले सीख लो, और इन्होंने बहुत मन से, फिर मेरे मन में आया कि जो लोग रेकी सिखाने आते हैं, ये पता नहीं कब तक आते रहेंगे, और संयोग से तीनों लोग किसी अपरिहार्य कारणों से कानपुर आना बंद हो गया उनका। फिर हमने कहा कि हमारे विद्यालय खोला जाए। कानपुर हमारा बहुत अच्छा शहर है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, इतना बढ़िया शहर है कि मैं यहीं बैठ कर के मुझे सारी विद्याओं का ज्ञान मिला। तो फिर इन्होंने 5 जगह से रेकी कोर्सेज किए। फिर इनसे मैंने कहा पहले कुछ साहित्य लिखो। पहले इन्होंने ये रेकी विद्या, सब सीधा कैसे दिखेगा, पहले छोटी पुस्तक तैयार की गई रेकी विद्या की, जिससे हर आदमी को हम दे सकें। उसके बाद उससे बड़ी पुस्तक तैयार की गई। इस बड़ी पुस्तक में रेकी विद्या के चमत्कार, इस पुस्तक में रेकी फर्स्ट, रेकी सेकंड एंड ये आपका करुणा रेकी सब दिया हुआ है। उसके बाद तब ये इस प्रकार के सिस्टम नहीं थे टेप आदि के। फिर हमने साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी की किताब तैयार करवाई 4 कलर में। तो इससे क्या हुआ कि अब जब जो भी कोई सीखने आता है, हम उसे किताब दे देते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने रेकी अट्यूनमेंट की किताब तैयार करवाई। ठीक है, ये इसलिए कह रहे हैं कि रेकी को ऐसा मत समझे, तुम इसको दे दो। ये रेकी अट्यूनमेंट कैसे करें मास्टर रेकी की, उसके बाद हटाइए। ये ग्रांड रेकी मास्टर की किताब तैयार कर रही, ये बहुत मोटी किताब है और 4 कलर्ड है और फोटो कापी है, क्योंकि साहित्य का बहुत अभाव था। लोग रेकी सीखने के बाद साहित्य न होने से
कलर्ड न होने से। इस संबंध में हम अपने बहुत प्रिय सहयोगी श्री संतोष कुमार पांडे जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने इन किताबों की फ़ोटोकॉपी कराना, तैयार कराना, सेटिंग करना, उन्होंने बहुत ईमानदारी से इन किताबों को बनाया। वर्तमान में हम अपने जो कुछ सुन रहे हैं, इसकी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हमारे अरविंद जी हैं, जरा इधर आ जाइए। ये अरविंद जी हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरे आप तक भिजवाते हैं। हमारी बिटिया रानी है, क्या नाम इसका, पिंकी, इसने सामने आ जाओ। हाँ, इस बिटिया ने समय पे आ करके आपके पूरे 17-18 दिन इसने बहुत मेहनत करके सब काम किया, और ये बहुत अच्छा, इसका भविष्य भी बहुत अच्छा रेकी के माध्यम से। मैंने इसलिए कहा, तो मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद मेरी समझ में आया। आज आपको ठीक इसके बाद हमारे अरविंद जी आपको अट्यूनमेंट, रेकी अट्यूनमेंट की सूचना ये आपके पास पहुंच जाएगा तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से आपके स्मार्टफोन में। इसमें लिखा हुआ है कि 29 तारीख को, इसी 29 तारीख को, इसी 30 तारीख को, 3 दिन अट्यूनमेंट दिया जाएगा। अट्यूनमेंट एक ही दिन होगा। रविवार को हमने उनके लिए रखा है जो बाहर से आना चाहें, और शनिवार को उनके लिए रखा है जो प्राय आजकल शनिवार को छुट्टी भी रहती है कोरोना की कृपा से। इतवार को भी छुट्टी रहती है, तो बाहर वाले भी आ सकते हैं। और फिर भी कोई शेष रह जाए, क्योंकि आदमी अच्छे काम में मुहूर्त बहुत निकालता है, करें कि न करें, करें कि न करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ बना रहे हों ये लोग हैं। तो काहे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस रेकी को ट्रेनिंग करने के लिए हम दिल्ली गए, यहाँ खर्चा हुआ, रहने का हुआ है। आपको तो दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली जाएंगे इन्हीं 3 जो विद्या आपको सिखाई गई 17 दिन में, इसका ये जो डाउजिंग सिखाई गई है, इसकी 5,000 रुपये फीस है। ये जो आपको ये आपको क्रिस्टल थेरेपी सिखाई, इसकी 5,000 रुपये फीस है। जो आपको ये स्कैनिंग, ये ऑरा स्कैनिंग सिखाई गई है, इसकी 3,000 रुपये फीस है। दिल्ली जाना पड़ेगा और 3 दिन रहना पड़ेगा इन 3 विद्याओं को सीखने के लिए। और एक की फर्स्ट के लिए 2 दिन, उसकी फीस जो है, इन 5 चीज़ों की फीस लगभग 11-12 हज़ार रुपये है। आप कोरोना को धन्यवाद दें, इस स्मार्टफोन को धन्यवाद दें, पूनम जी को धन्यवाद दें, अरविंद जी को धन्यवाद दें, पिंकी दीदी को धन्यवाद दें। हमको तो आप धन्यवाद देते रहते हैं कि आप घर बैठे पूरी थ्योरी आप सीख गए हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपका क्लास 4 बजे छूट गया है, तो आप अगले दिन सुन लीजिए, आपके पूरे फेसबुक में पूरे के पूरे क्लासेस हैं, आप बार बार सुन सकते हैं। लोग कहते हैं विज्ञान अभिशाप है। अगर आप विज्ञान का सदुपयोग करें तो वरदान है, और दुरुपयोग करें तो अभिशाप है। पैसा कौन अभिशाप नहीं है। पैसे का सदुपयोग करिए तो आप, पैसा भगवान है, और दुरुपयोग करिए तो उससे बड़ा कोई शैतान नहीं है। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि रेकी अट्यूनमेंट की तारीख है 29 तारीख को है, 30 को है, 31 को है, शनिवार, रविवार और सोमवार, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। इसमें आपको 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस का भी ख्याल रखना। जिस हाल में हम लोग 20 लोगों को बिठा सकते थे, अब हम उस हाल में हम लोगों को 8-10 लोगों को ही बिठा पाएंगे। तो जिनको रेकी अट्यूनमेंट लेना है वो पहले से हमसे बात कर लेंगे आदि। और आप 12 बजे आ जाएं तो बेस्ट है, और 12:30 बजे आ जाएं तो बेटर है। इन मौके पे आने में आपको कठिनाई हो सकती है। और इसमें क्या है कि पहले आपको 24 पॉइंट का अभ्यास कराया जाएगा। जो अभी आपको सिखाया गया है, इसमें आपको बाकायदे हमारे योग शिक्षक, हमारे रेकी शिक्षक, वो आपको अपॉइंटमेंट करेंगे, हम लोग गाइडेंस में रहेंगे। जब एक बार आपको 24 पॉइंट में टच रेकी आ जाएगी,
एक बार जब आपको डिस्टेंस रेकी में क्या बोलते हैं वो आप जब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो फिर आपको अभ्यास करने में बहुत सुविधा होगी। इसी बीच में आपका अट्यूनमेंट होगा। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि साहब डिस्टेंस लोग रेकी करते हैं, तो हमने कहा भाई डिस्टेंस वाले भी मेरे पास आते हैं। डिस्टेंस अट्यूनमेंट की मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, करने का मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जब हम अट्यूनमेंट करके बाद निकलते हैं, इन हाथों को विद मेडिटेशन जब रगड़ते हैं और ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिक तरंगें निकलने लगती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो अगर आपका अट्यूनमेंट अच्छा नहीं हुआ है या अट्यूनमेंट हुआ ही नहीं तो इन हाथों को रगड़ने से केवल गर्म होगा। इन हाथों में बहुत ताकत है। पुलिस वाला चौराहे पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देता है। हमारे गुरुदेव इन हाथों से बड़े बड़े ट्रक रोक देते थे। इन हाथों में बहुत शक्ति है। दूसरा जो है, इसी के बाद हम आपके सवाल होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। आपके बहुत से प्रश्न मन में होंगे तो आप वहाँ से लिख के लाइएगा। जब आप इसमें अट्यूनमेंट सेमिनार में आएंगे तो आप सवाल लिख के लाइएगा, तो हम आपको उसके जवाब देंगे। और इसमें हमने व्यवस्था कर दिया है, क्योंकि कोई भी विद्या आदान प्रदान के बिना नहीं आती है। तो हमने इसमें लिख दिया है कि अन्य विद्याओं की तरह इस विद्या में भी आदान प्रदान का नियम है। आपको अपनी इच्छा अनुसार 2100 रुपये या 3100 रुपया या 4100 रुपया नहीं, एक घटा दिया है, अग्रिम देय होगा। जो 21 रुपये जमा करेंगे उनको रेकी की पुस्तक भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, टाइमर भी मिलेगा, रेकी के देने की फ़ोटो भी मिलेगी और डाउजर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। जो 3100 रुपये जमा करेंगे उनको रेकी की इसी सामान के अलावा चक्रा स्कैनर भी मिलेगा। और जो 4100 रुपये जमा करेंगे उनको एजम्पशन लैंप भी मिलेगा। तो इसलिए रखा गया है कि इसी बहाने से आपको सामान मिल जाएगा, तो आप अभ्यास करेंगे। डाउजिंग तो इतनी अच्छी विद्या है। मेरी एक बहुत अच्छी शिष्या हैं, PSIT की मालकिन। जब मेरी वो स्टूडेंट है, मेरे गांव की भी है, तो उनका एक बार हो सकता सुनाया हो, उनका ऑर्नामेंट्स उनके खो गए और वो 10-12 लाख रुपए से कम, तो 15 लाख से कम नहीं थे। उसने मेरे को कहा कि क्या करें गुरुजी। तो मैंने कहा तुम्हें डाउजिंग सिखाई थी? बोले हाँ। मैंने कहा डाउजर ले आओ। बोले मैं ले ही नहीं गई हूँ। फिर मैं उसको डाउजर दिया और उसी के हाथ से मैंने डाउजिंग करवाई। तब मालूम पड़ा कि ये ऑर्नामेंट्स आपके घर में ही हैं। फिर मैंने उसको तरकीब बताई कि जाकर घर में कैसे ढूंढो। तो मालूम पड़ा कि ऐसी जगह पे धोखे से रख दिया था जहाँ पर वो जूता नहीं, पालिश वालिश वाले डिब्बे में धोखे से रख दिया और मिल गया। ऐसे हमारे विकास नगर में एक बिटिया रानी है, उसका खो गया सामान, गहने वहने खो गए। वो मुझसे फ़ोन किया, वो भी रेकी सीखे हुई थी। तो मैंने कहा बेटा डाउजर लाओ। बाई चांस डाउजर ले गई थी। उस डाउजर को फिर हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, एनर्जाइट किया और उसी के हाथों से मैंने कहा तुम इसको ऐसे करो, और मालूम पड़ा कि वो उसका भी मिल गया। तो डाउजर से बहुत चीज़ें आप खोई हुई मिल सकते हैं। डाउजर से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ हम पानी के लिए खोदें कि अच्छा पानी निकले। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिख दिया है, आज आपको मिल जाएगा। एक फार्म भी आपको मिल जाएगा, इस फार्म में हमने सब लिख दिया है। तो ये कोई आप पे दबाव नहीं पड़ रहा कि आप अट्यूनमेंट करें। इसको आप पढ़िएगा, आपको लगे कि हम अट्यूनमेंट कर लेंगे। और जो लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो वो लोग इसका अभ्यास जब करेंगे सिस्टम से, पहले रेकी फर्स्ट सीखें, फिर सेकंड सीखें। करुणा रेकी क्यों सीखनी है? करुणा, इसमें तो 3 सिंबल हैं। करुणा रेकी में 12 सिंबल हैं, 12 सिंबल हैं। और आप ताजुब करेंगे कि ये जो हमारे साईं बाबा हैं उनके द्वारा अन्वेषित है। उनके द्वारा एक है, बाकी और हमें जो करने दो ना। ये जो है करुणा रेकी जो है ना, करुणा रेकी में साईं बाबा का बहुत बड़ा रोल है। करुणा रेकी के न्यू जो है साईं बाबा हैं। हम लोग प्राय न्यू को भूल जाते हैं, बिल्डिंगों को तो प्यार करते हैं, न्यू की कभी याद नहीं करते हैं। इसके अलावा एक रेकी सर्जरी होती है। जब कोई रोग बहुत पुराना हो जाता है तो हम लोग ऑपरेशन कराते हैं।
तो ऑपरेशन के द्वारा जब बहुत क्रॉनिक रोग जैसे कैंसर है, भयंकर डायबिटीज़ है, एस्थमा है, तो इनमें जब हम रेकी सर्जरी का प्रयोग करते हैं तो बहुत लाभ होता है। अभी मेरे पास एक लखनऊ से अमुक महिला का फ़ोन आया, अभी दोपहर की बात है, कि मैं आनंद जी मैं फलाने बोल रही हूँ। मैंने कहा बताओ। कहने कल हमने आपका सेमिनार सुना और मैं आपके पास 94 में आई थी, अब मैं इसको एज ए प्रोफेशनल चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बाहर विदेश में चले गए हैं, अब मैं अकेले रह गई हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम सोचा आपने, ब्यूटी पार्लर खोलिए, ये खोलिए, इससे अच्छा। मैंने कहा तुम रेकी फर्स्ट सेकंड करना तो सीखे हो, तो हम रेकी अब रेकी सर्जरी सीखो, फिर मास्टर रेकी सीखो, क्योंकि मास्टर रेकी सीखने के बिना आप सिखाने के अधिकारी नहीं हैं, और फिर ग्रांड रेकी मास्टर सीखो। तो इस प्रकार से जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वो इसको सीख करके सू प्रोफेशनल में आना चाहें, वो अच्छा काम भी करेंगी और उनका डिप्रेशन और टेंशन से भी पर्याप्त मुक्त रहेंगी और समाज की सेवा भी हो जाएगी। तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं कभी धोखे से अगर इस देश का प्रधानमंत्री हो गया, चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी अगर लोग रातों रात हो जाते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि नेचुरोपैथी, योग साधना और रेकी, ये 3 विद्याएं तो मैं कंपलसरी कर दूँगा, क्योंकि बहुत पढ़ लिख लिया, लाखों रुपए एकत्र भी कर लिया, पर अगर आपको ड्राइव करना नहीं आता कि बीमार ना पड़ें, बीमार पड़ जाएं तो कैसे नेचुरोपैथी से ठीक हो जाएं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है तो किसको कैसे हम पॉजिटिविटी करें, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आज जो बढ़ता हुआ डिप्रेशन है, बढ़ता हुआ टेंशन है, बढ़ती हुई बीमारियां हैं, बढ़ती हुई नेगेटिविटी है, इसको अगर रोकथाम कर सकते हैं तो हम योग साधना से, प्राकृतिक चिकित्सा से और रेकी विद्या से। प्राकृतिक चिकित्सा तो इतनी बढ़िया क्रिया है कि अगर इस देश में प्राकृतिक चिकित्सा गांधी जी के कहने के अनुसार से फैल जाती तो ये ना डेंगू आता, ना सार्स आता, ये ना कोरोना जो तीसरी बार ये आता है, अब आगे चल के खोरोना आएगा, फिर गोरोना आएगा, फिर घोरोना आएगा, फिर चोरोना आएगा, फिर छोरोना आएगा, सारे जितने शब्दावली सब रोना आ जाएगा। इनसे बचने का एक ही उपाय है, योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा और रेकी। आपको खुशी होगी जान करके कि 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे श्रद्धेय मोदी जी ने घोषित किया है, तो तीसरा नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को होगा। हम आशा करते हैं कि तब तक कोरोना रोध होकर कहीं चला जाएगा, और इसीलिए तय किया है कि 17 सितंबर से और हम 17 अक्टूबर तक 1 महीना आपको, जिस प्रकार से पूनम जी ने रेकी आपको सिखाई है, ऐसे हम बेबरान के माध्यम से आपको नेचुरोपैथी सिखाएंगे। उसके पहले हम आपको हर्बल थेरेपी सिखाएंगे 10 दिन। उसके पहले हम आपको एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाएंगे, और उसके पहले हम मैग्नेट थेरेपी सिखाने जा रहे हैं। अभी हम कल मीटिंग करेंगे, सब लोग बैठेंगे, अपने सहयोगी संतोष पांडे जी होंगे, देवी जी होंगी, मैं हूँगा, बिमलेश अवस्थी जी होंगे, एक हमारे और सहयोगी हैं, सब 5 लोग मिल करके तय करेंगे। और उम्मीद ये है कि 1 तारीख से हम लोग 4 से 5 मैग्नेट थेरेपी सिखाएंगे 10 दिन। और मेरा चैलेंज है, मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अगर आपका पेन किलर के कितने भी आदी हो गए हों, अगर 3 गोलियां पर डे खा रहे हैं तो कुछ दिनों में 2 गोली से काम चलेगा। और अगर आप मैग्नेट थेरेपी करते रहेंगे तो 1 गोली रह जाएगी, कुछ दिन में 1 गोली भी ख़त्म हो जाएगी। आज जो किडनी की प्रॉब्लम आ रही हैं, सब पेन किलर गोलियों के वजह से आ रही हैं। तो किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का टिस हो, चाहे कोई भी टिस हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे मेनिंजाइटिस हो, चाहे कोई भी ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हो, जिसमें भी टिस लगा हुआ है उसका मतलब होता है भयंकर सूजन और दर्द।
मैग्नेट थेरेपी से सूजन और दर्द आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ये सारी योजना हमारी बहुत लंबे समय से थी। हम इसमें धन्यवाद देंगे अपने आईएनओ को। उन्होंने भी बड़े मुक्त हंस से कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। हमारे डॉक्टर आनंद बिरादर जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे विनोद कश्यप जी, पी के शौरी, इन सब लोगों ने बहुत ही खुले दिल से कहा है कि हम सब अपने आईएनओ के जितने मेंबर हैं उनको सिखवाएंगे आपके माध्यम से। हमने कहा मेरे माध्यम से नहीं, बेबरान के माध्यम से। इसी प्रकार से जो हमारे अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा, उनसे मेरी परसों बात हुई, जिनके अंडर में हज़ारों लोग सर्टिफिकेट लिए हैं, नेचुरोपैथी किए हैं। उन्होंने भी कहा कि हम आपको पूरे सहयोग करेंगे, आपको इसी माध्यम में लाफिंग थेरेपी सिखाएंगे, क्योंकि जब तक आप ड्रगलेस थेरेपी नहीं सीखेंगे तब तक आप उजड़ जाएंगे। एक शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, उजड़ जाएंगे। अब किसके पास दम है? जब तक कोरोना का इलाज नहीं है, पर कितनी गजब की उनकी व्यवस्था है, मार्केटिंग है कि 1 लाख रुपया तो दिल्ली वाले ले रहे हैं पर डे, कानपुर में 50,000 रुपये ले रहे हैं। और हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं वो 3 दिन में घर बैठे लोगों को कोरोना, अब विश्वजीत राव जी चैलेंज करते हैं कि मैंने 9,000 रोगी ठीक किए हैं। उनके पूरे देश में 200 आदमी फैले हुए हैं और वो केवल सलाह से, भोजन सुधार से लोगों को ठीक कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो जरूर विद्या को सीखें, क्योंकि अगर हम नेचुरोपैथिक, अगर रेकी थेरेपी के साथ शाकाहारी हो जाते हैं, शाकाहारी मैं कह रहा हूँ, शाकाहारी, ये अन्नाहारी नहीं, रोटी दाल चावल शाकाहारी में नहीं आता, ये आता है आपका अन्नाहारी में। शाकाहारी की मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा थाल। शाकाहारी भोजन अगर आप करने लगें तो कैंसर, एड्स, बड़ी बड़ी कठिन बीमारियों से आप ठीक हो जाएंगे। हमारे पास आते हैं रोगी सोराइसिस के, उनसे मैं कह देता हूँ तुमको 40 दिन शाकाहारी रहना पड़ेगा, मैं आपको ठीक कर। बोले मैं अब शाकाहारी ऑलरेडी हैं। मैंने कहा आप अन्नाहारी हैं, तलाहारी हैं, भूंजाहारी हैं, मसाला आहारी हैं, शाकाहारी नहीं हैं। तो जब हम इसके साथ में शोधन क्रियाएं अगर जोड़ दी जाएं, नेति क्रिया, अगर नेति और बस्ती और कुंजर 3 क्रियाओं का प्रचार हो जाता तो ये जो वर्तमान कोरोना ये भी रोक के चला जाता, और जो आने वाले पोरोना, खोरोना, सोरोना हर 6 महीने में आप कोई ना कोई आते रहेंगे। जान गए कि आदमी बड़ा कमज़ोर है, मरने से बहुत घबराता है, तो ये नहीं आवेंगे। और जो पिछले आ चुके हैं ये नहीं आते। अरे नेति क्रिया करोगे, कफ विकार नहीं होगा। कफ विकार नहीं होगा तो अंदर फेफड़े में जाएगा कहाँ से? वो तो कुपित कफ के माध्यम से जाता है। गले के नीचे अगर पित्त विकार नहीं होगा, कुंजर कर लेंगे तो बेचारा कहाँ अंदर जा पाएगा। और किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर भस्त्रिका से पेट साफ कर लेंगे तो काहे को बेचारा अपनी इम्यूनिटी कम होगा। ऐसी नेचुरोपैथी में स्टीम बात है, मड बात है, सन बात है। 7 क्रियाएं नेचुरोपैथी की हैं और 7 क्रियाएं योगा थेरेपी की हैं। इन 14 क्रियाओं का प्रचार अगर हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ कि न तो आदमी कभी बीमार पड़ेगा और न ही उस कोई क्रॉनिक रोग होगा। ये सब हम आपको योग में सिखा चुके हैं, नेचुरोपैथी में सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग बीमारी को कुछ मानते ही नहीं हैं। बीमारी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार और केमिकल दवाओं के कारण बॉडी में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। जब वो कूड़ा सड़ता है तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। जब कूड़ा सड़ेगा तो हाथी घोड़ा तो पैदा नहीं होंगे, उसमें ना आदमी पैदा होगा, उसमें तो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। जब उन कूड़ा नहीं हटाएंगे, कूड़े की सड़ान नहीं हटाएंगे तो कीड़े पैदा होंगे। और जब कीड़ों को मारेंगे, मुझे याद है कि बचपन में DDT छिड़काया जाता था, अब DDT फेल हो गया। जब कूड़े को मारेंगे तो बैक्टीरिया रूप में, जर्म्स जो है बैक्टीरिया रूप में आ जाएंगे। जब बैक्टीरिया को मारेंगे तो वायरस आ जाएंगे।
अगर वायरस की आपने कोई दवा निकाल भी ली, सब लोग लगे हैं हाउ टू मार्केटिंग, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू बेवकूफ बनाई। अगर ये वैक्सीन निकल भी आई तो अब आगे चल के 5 साल माइक्रो वायरस आवेगा। इसे भेद समझ लो चलते चलते। जिन इन आँखों से दिखाई पड़े जो कीड़े मकोड़े, उन्हें जर्म्स कहते हैं। इन आँखों से न दिखाई पड़े, माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़े, उसे कहते हैं बैक्टीरिया। उन माइक्रोस्कोप से न दिखाई पड़े, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़े, उसे कहते हैं वायरस। और भविष्य में एक बनेगा आपको माइक्रो स्क्वायर माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रो क्यूब माइक्रोस्कोप। तब उससे आप देखना माइक्रो वायरस। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर नेचुरोपैथी नहीं फैली, विकारवाद का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, कूड़े को सड़ने से नहीं रोकेंगे, तो आप वायरस को चेकअप नहीं करा पाएंगे। ये मैं कोई नाराज़गी से नहीं कह रहा हूँ। मैं 50 साल पहले, 51 साल पहले सुसाइड करने गया था इस जीवन से ऊब करके, बीमारी से ऊब करके, और अब मैं 71 में टनाटन हूँ। क्यों? मैं दिन भर कोशिश करता हूँ कि शाकाहारी रहूँ, यानी आग का पका भोजन न करूँ। शाम को मैं अपना अन्नाहारी कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो तमाम विद्याओं का कंपाउंड हूँ, इसलिए आप परेशान न होइए। तो आप भविष्य में इसी बेबरान के माध्यम से नेचुरोपैथी सीखिएगा। घर बैठे आपको सिखा देंगे। नेचुरोपैथी में आपको एट्यूनमेंट कराने नहीं आना है, परेशान न होइएगा। मैंने आपको योगा थेरेपी सिखाया है, उसके लिए एट्यूनमेंट कराने नहीं आना है। मैं आपको मैग्नेट थेरेपी सिखाऊंगा, उसके लिए एट्यूनमेंट करने नहीं आना है। मैं आपको एक्यूप्रेशर सिखाऊंगा, उसके लिए आपको एट्यूनमेंट कराने नहीं आना है। पर रेकी विद्या बिना एट्यूनमेंट के ईश्वरीय शक्ति को आप उतार नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग इस विद्या को सिद्ध करके, सीख करके अपना भला चाहते हो, अपने परिवार का भला चाहते हो, क्यों नहीं चाहेंगे। कभी कोई दुखी प्राणी आ जाए, उनकी सहायता करना चाहते हैं। जो लोग 30-35 साल की महिलाएं हो गई हैं और वो लोग खाली बैठी हुई हैं, उनका एक बच्चा अमेरिका चला गया, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, पति अपना दिन भर टीवी देखने में लगा हुआ है, तो अकेलापन तो डिप्रेशन के लिए घर बन जाएगा। तो हम लोग पहले की तरह जो सन्यासी लोग 75 साल के बाद समाज की सेवा करते थे, हम सेवा कर सकते हैं। हम रेकी अट्यूनमेंट सीख लेंगे तो नसों से मुक्त कर देंगे, बीमारी से घटाने में सहायता करेंगे, हम उनको उनकी समस्याओं को हल करेंगे। हमारे पास एक महिला आती थी, मैं नाम इसमें भूल रहा हूँ, बहुत परिवार से परेशान थी। हमने कहा तुम नेचुरोपैथी कर लो, बीमारी टेम्परेरी ठीक हो जाएंगी, योगा करो, अच्छा लगेगा, लेकिन तुम रेकी सीख लो। आज उसने रेकी सीखा, अपने पति का नशा छुड़ा लिया, बच्चों को अपना बना लिया, और इस समय रेकी क्लासेस ले रही है बनारस में। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने खाली टाइम का सदुपयोग करते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग एट्यूनमेंट जरूर कराएं। एट्यूनमेंट करके अपना दुख मिटाएं, दूसरों को दुख मिटाने में सहायता करें, सम्मान भी मिलेगा। जो लोग इसको प्रोफेशनल बढ़ाना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बेरोजगार आदमी कुछ नहीं कर सकता, व्यस्त और रोजगार कोई बुरी बात नहीं है। लोग शराब की फैक्ट्री खोलते हैं, लोग पान मसाले की फैक्ट्री खोलते हैं, लोग तमाम ऐसी की फैक्ट्री खोलते हैं, उनमें अरबपति हो जाते हैं। और अगर आप रेकी सीख लेंगे तो एक पति तो बने रहेंगे। मेरी बात समझिए, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, ड्यू टू नॉट डिवाइन पावर इनसाइड इनटू ब्रेन एंड माइंड। तो अभी इसके बाद क्लास ख़त्म हो रहा है। आज का क्लास ज्ञानवर्धक नहीं था, रोजगार वर्धक था, सेवावर्धक था, दूसरों का दुख कैसे दूर करें, व्यस्त वर्धक था। इसलिए मैंने इसके 18वां दिन, क्योंकि महाभारत में भी 18 दिन युद्ध चला था, 17 दिन खूब लड़ाई हुई थी, 18वें दिन बड़ी हल्की लड़ाई हुई थी, और जो लोग बच गए थे दुष्ट लोग, उनको बड़ी खूबसूरती से भगवान कृष्ण ने
उनको समाप्त किया था। कृष्ण बड़े भारी रेकी मास्टर थे। उन्होंने अपनी रेकी शक्ति से जो अश्वत्थामा ने उत्तरा के लड़के को उन्होंने जीवित किया था। क्राइस्ट बहुत बड़े रेकी मास्टर थे, वो मुर्दा आदमी को भी जिंदा कर देते थे। कबीर बहुत बड़े रेकी मास्टर थे, वो एक साथ 500 आदमी को ठीक कर सकते थे। हम हो सकता उतने बड़े रेकी मास्टर न हों। राम बहुत बड़े रेकी मास्टर थे। उन्होंने अहल्या जो बहुत डीप डिप्रेशन में थी, जिसको लोगों ने पत्थर नहीं थी, पत्थर जैसी लग रही थी, ना खाती थी ना पीती थी, उसका पूरा ब्रेन एक प्रकार से कोमा में चला गया था, और राम ने जो ही उसके हाथों के द्वारा उसको रेकी भेजी और वो जीवित हो गई। तो रेकी नई चीज नहीं है, इनको बताने वाले नहीं थे। हम पुनः एक सेकेंड, हम डॉक्टर मिकाऊ उशाई को युग पुरुष मानता हूं मैं, जिन्होंने इसका सरलीकरण किया, शुद्धिकरण किया, जैसे गायत्री मंत्र का किया गया था, और इन्होंने सारे विश्व में कुछ अच्छे चैनल तैयार किए और पहुंचाया। हम धन्यवाद देंगे खत्री जी का, जो कानपुर में आते थे। हम धन्यवाद देंगे मुरलीधरन जी को। मैं धन्यवाद दूंगा सुब्रमण्यम जी को। ये तीनों लोगों ने कानपुर में आकर के बहुत रेकी की चर्चा करी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने डॉक्टर NK शर्मा जी को। मैं धन्यवाद दूंगा श्री बिमलेश अवस्थी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को। इनके अन्य गुरु भी हैं, क्योंकि मेरे गुरु नहीं हैं, मेरे गुरु तो 3 लोग हैं, तो याद रहता है। तो ये है, हाँ, डॉक्टर सविता शर्मा। डॉक्टर सविता शर्मा को अगर मैं भूल जाऊंगा तो बहुत परेशानी होगी। डॉक्टर सविता शर्मा जी ने अपने ड्राइंग रूम में हमको 6-7 दिन रख करके खूब भोजन कराया, बढ़िया सवेरे घुमाने ले गए, और हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। फिर भी कोई छूट गया हो, हाँ, एक चैतन्य जी थे, नरेंद्र भाटिया, बहुत सोनीपत जाने से। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब समय भी हो गया है, और थैंक्स रेकी के सभी सिखाने वालों को, थैंक्स इन पुस्तकों को, और सबसे बड़ा थैंक्स तो हम कोरोना को देंगे, जिसके आक्रमण से, जिसके संक्रमण से, जिसके अधिकार से आप घर बैठे रेकी सीख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई, मैंने तो फलाने से अटूनमेंट करा लिया है। तो मैंने कहा बेटा, जब चेक किया तो मालूम पड़ा कि 0 एनर्जी है। तो आप आइए, सुविधा अनुसार आइए। इन 3 दिनों में हमको लेकिन आपको बता के आना होगा, ये नहीं कि आप चले आए, क्योंकि हमारे पास संख्या लिमिटेड है। आप आइए, और कोई बात आपको दिल की छू गई हो, अच्छी ना लगी हो, कोई बात नहीं। चिराता कुटकी मीठा नहीं होता, चिराता कुटकी कड़वा होता है, लेकिन चिराता कुटकी से रक्त साफ होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आपने सुनी, आपके पास अभी पहुंच जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपके पास फार्म पहुंच जाएगा, नियमावली पहुंच जाएगी। और जिनको सीखना हो, जो बाहर के लोग हैं, वो इतवार की रात तक आ सकते हैं। वो लोग जो बाहर के लोग हैं, मुझसे फ़ोन करके उनको दिन में रहने की पूरी व्यवस्था होगी। अमेरिकन सिस्टम से उसको डाइट भी दी जाएगी। हमारा मन होगा तो गुरुद्वारे सिस्टम से व्यवस्था कर देंगे। आप लोग आइए, शाम को आप जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहें तो उसकी भी कोई व्यवस्था कर देंगे। आपके बाहर से रहने वालों को 1 दिन का कोई ना रहने का खर्च होगा, और ना भोजन का खर्च होगा। आइए, सीखिए। जय भारत, जय सनातन, जय रेकी। नमस्कार।